शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज, बाराबंकी त्रिवेदीगंज ब्लॉक छंदरौली चौराहे पर माननीय अरविंद सिंह गोप जी का भव्य स्वागत। आइए आपको ले चलते हैं हैदरगढ़ त्रिवेदीगंज ब्लॉक के ग्राम सभा छंदरौली में, जिसमें गठबंधन की तरफ से जनसभा करने आए माननीय अरविंद सिंह गोप जी ने जनता को बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो नौजवानों को और किसानों को पूरा लाभ मिलेगा, जिसका आयोजन करता हमारे ग्राम प्रधान महेश कुमार वर्मा जी के द्वारा किया गया और जनता से अपील भी कि वह अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत से ब्रह्मादीन की खास रिपोर्ट। महेश वर्मा जी पूरा क्षेत्र जानता है कि अशोक भाई के दोस्तों में से महेश भाई थे। इनकी कोई बात उसे नहीं डाल सकते। आज कई कार्यक्रम थे, हमने कहा जो समय महेश भाई मांगे उनको दे दो, इसके बाद दूसरे कार्यक्रम करें। हमारे इनका वो रिश्ता है। अध्यक्षता कर रहे राजाराम वर्मा जी, संचालक वीरेंद्र वर्मा जी, विजय राज सिंह, विजय सिंह किसान नेता, विनोद यादव जी, माता प्रसाद वर्मा जी, रमेश वर्मा जी, राम तीरथ जी, श्रवण भाई, प्रदेशी रावत जी, तमाम साथी यहाँ जितने लोग हैं हम सबका नाम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अगर नाम देने लगे तो 7 तो इसमें बच जाएगा और 7 देते की अनुमति है चुनाव इस सभा की। और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, निश्चित रूप से आज पूरा देश लोकतंत्र के महापर्व को मना रहा है। 4 चरण के चुनाव संपन्न हो गए। 5वां चरण बाराबंकी में है। इसके बाद लगातार 7वें चरण चुनाव समाप्त हो जाएगा। तो देश ही दुनिया का हर आदमी देख रहा है कि लोकतंत्र के महापर्व पे हिंदुस्तान का किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं कौन सा फैसला लेने जा रहे हैं। ये भी सत्य है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, लेकिन बीजेपी की जो सरकार दिल्ली में है उन्हें किसान की सुधरी, न नौजवान की, न माता बहनों का सम्मान बढ़ा, न किसानों की कोई बात सुनी। ये जरूर जब किसान लंबे समय तक सड़क पे था, आंदोलन कर रहा था, तो काला कानून जब उसको उन्होंने वापस से दिया, चुनाव आ गया। लेकिन सरकार बनने के बाद जो उम्मीद किसान, गरीब, नौजवान ने की थी, उस उम्मीद पे सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। इस सरकार की गलतफहमी थी कि लच्छेदार भाषण से जनता का पेट भी भर जाएगा, लेकिन भाषण से गरीब का पेट नहीं भरता। उसी का परिणाम है जब पहले राउंड में उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ पूरे देश में, तो पहले राउंड के मतदान बाद शाम का पसीना आने लगा। इनको लगा ये क्या हो गया, किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी, छात्र, वकील, महिलाएं सब एक तरफा गठबंधन वोट देने का काम किया, जिनके पसीना आ गया सामने। दूसरे चरण में हालत खराब हुई, तीसरे में और खराब हुई। जो कल चौथा चरण था तो सुना होगा भारतीय जनता कई प्रत्याशियों तो अपनी हार पहले स्वीकार कर ली। ऐसा कभी हुआ है कि सत्ता पक्ष का प्रत्याशी कहे कि विपक्ष की बात सुनी जा रही है। जब जनता सड़क पर आती है तो बड़ा बड़ों को गद्दी छोड़ भागना पड़ता है, ये बताना चाहते हैं। जब कल कन्नौज में मतदाता निकले लाइन लगा के, तब भारतीय जनता पार्टी समझ में आया कुछ बचा उचा नहीं, तो चलो बयानबाजी शुरू की है। ये जो 5वां चरण है ये रामस्वरूप यादव जी की धरती है।
ये बेनी प्रसाद वर्मा जी की धरती है, ये अनंतराम जायसवाल जी की धरती है, ये बहु रामचंद्र वर्मा भगत जी की धरती है, असरफी लाल की धरती है। तो तमाम ऐसे महापुरुष जो भारत की समय समय दिशा देने काम किए, मसल श्यामलाल जी की धरती है। यहाँ तो बीजेपी जमाना जब तक हो जाएगी। हम लोग रोज चुनाव प्रचार के लिए करीब आधा दर्जन सभाओं में रहते हैं। 30 साल की सक्रिय सियासत में ये पहला चुनाव हम देख रहे हैं जो जनता अपने हाथ में लेकर लड़ रही है। जनता ने फैसला कर लिया है कि चाहे जितने आप मेहनत करना पड़े, चाहे जितना परिश्रम, इन झूठों को गद्दी हटाने का हम 4 करोड़ को करने जा रही है। अब इनका कोई बचा उचा नहीं है, इनका कोई दांव नहीं चल रहा है। जब समय खराब होता है ना, यही हाल होता है। जब किसान, गरीब, नौजवान सबसे झूठ बोलोगे तब ऊपर वाले की लाठी चलती है। हम लोग कहते हैं ना, ऊपर वाले का देर तो हो सकती है लेकिन वह अंधेर नहीं हो सकता। हमें आपको क्यों भेजा ऊपर वाला? इसलिए भेजा गरीब की बात सुनो, किसान की बात सुनो, नौजवान की बात सुनो, और जहां जुल्म अत्याचारों में सीना तान के खड़े हो जाए, इसलिए तो भेजा है। लेकिन ये लोग तो दूसरे काम में लग गए, तब उसका डंडा इनको पर चला जो चौथे चरण में हालत की हो गई। हम आपसे इतने प्रार्थना भी करने आए हैं, यहां सब अपने घर परिवार के लोग बैठे हो, एक एक आदमी से राज व्यक्ति का रिश्ता है। रिश्ता इसलिए है जब पहली बार चुनाव लड़ने आए संजय सिंह वगैरह बैठे सब लोग, हमारे विद्यार्थी जो उसके मित्र हैं, तब राम सागर जी की अगुवाई हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। राम सागर जी ने कहा कि वो भाई बहुत दिनों से मेरी इच्छा है यहाँ समाजवादी झंडा लहराया जाए, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। परशुराम यादव हैदराबाद में हम लोग बैठे हैं, तब हम लोगों ने संकल्प लिया था चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो, समाजवादी झंडा हैदरगढ़ में लहराने का हम लोग कहते हैं। अकेला चना बाहर नहीं फूटता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये जो सामने हमारे बहादुर नौजवान साथी बैठे हैं, इन लोगों ने इस काम को करने का काम किया। बैठे भी हूं, देखो सब लोग सामने। पहला चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसी सरकार थी, उसका भी लोकतंत्र से भरोसा उठ गया था, याद होगा। 6 या 7 जगह उपचुनाव हो रहे थे, लेकिन हैदराबाद के बहादुर साथियों ने हमें जिताने का काम किया। उस एहसान को हम जीवन कभी नहीं भूल सकते हैं। जब हम चुनाव लड़ने के लिए आए तो सुबह चौधरी की उम्र बहुत कम थी, लेकिन ये नौजवान का पूरा परिवार हमारे साथ चुनाव में सक्रिय। सिपाही लाल जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। पहला चुनाव हुआ, पोलिंग एक दिन पहले रात को यह लग रहा था शायद कोई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अलगू भाई भजपा निकले थाने से। हम लोग जब निकले तो लोधी कटरा थाना समाजवादी कार्यकर्ताओं से पटा हुआ था। यही आगे संदरा में, यही कोतवाली, यही सुबेहा में। तब हमने राम सागर जी ने कहा न डरना है न दबना है, सवेरे इतना बटन दबा देना है, क्योंकि जमानत जब्त करने का हम लोग करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है, अरविंद सिंह को आपको आपने वो सम्मान दिया है जो हम जब तक जिंदा कभी भूल नहीं सकते, वो सम्मान आपने दिया। पहली बार विधानसभा को करने का आपने दिया। ऊपर का आशीर्वाद था, विधायक बन गए हम लोग मंत्री।